मानव का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। और मानव के श्वसन तंत्र में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसमें कुछ अंग के बारे में लिखा था आपको। सबसे पहले नासिका के बारे में लिखा है, दूसरा लैरिंग्स के बारे में लिखा है, और तीसरा ट्रेकिया। ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और उसका अंदर का व्यास 16 mm होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को आज फेफड़ा का फिगर बनाना सिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग फिर से एक बार लिखिए मानव श्वसन, या लिखो फेफड़ा। इस और यहीं से दोनों स्ट्रक्चर निकलेगा, ग्रास नली भी और श्वास नली भी। लेकिन हम लोग जब मुख गुहा के द्वारा भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन लेते तो वो भी कहां चल जाता है? ट्रेकिया में ही चल जाता है। और ट्रेकिया के द्वारा कहां चल जाता है? दोनों फेफड़ा में चला जाता है ना। चलिए, तो वही दोनों रास्ता एक ही जगह आके मिलता है, उसके बारे में आप लोग को बता दें। अब देखिए यार, ट्रेकिया है, और ट्रेकिया कितने भागों में बढ़ जाएगा चल के? 2 भाग में। और आपको बता दें, जिस भाग में ये फेफड़ा रह रहा है, जिस गुफा में रह रहा है, उस गुफा का क्या नाम है? वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फेफड़ा जिस गुफा में। ठीक है, अब यहां से इस प्रकार से फेफड़ा बन जाएगा। यहाँ ठीक बना रहे हैं? इस प्रकार से एक लंग बना लेना, और सेम साइज का इसी इधर ही बनाना है। बोल लो नहीं, जल्दी से बनाओ फर्स्ट। तो ये हो गया आपका नासिका। क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स चैम्बर। ये, और यही कितने होल होते हैं? 2 होल। तो ये हो गया आपका नासिका चैम्बर। सब लोग लिखिए फिगर में, नासिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। और ये वाला हो गया आपका लैरिंग्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गला कहते हैं। ठीक है, और गला से नीचे क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया में क्या है?
रिंग्स है। कौन सा रिंग्स? अपूर्ण वलय है, इनकम्प्लीट रिंग है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बनाइए। ये रिंग क्यों दिया गया है? ताकि ट्रेकिया आपस में चिपके नहीं। ठीक है, अब देखिए ट्रेकिया आगे चल कितने भाग में बट गया है? 2 भाग में। इस दोनों भाग का क्या नाम है? ब्रोंकी। कल बताए थे, क्या नाम है इसका? ब्रोंकी या ब्रोंकस, दोनों कहते हैं। उसके बाद जो बटेगा शाखा उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये हो गया आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया ठीक है। और ट्रेकिया आगे चलकर कितने ब्रांच में बट गया है? 2 ब्रांच में। इसी दोनों ब्रांच का नाम क्या है? इस दोनों ब्रांच का नाम आप लोग लिखिए ब्रोंकस। यही लिख दें, ब्रोंकस, ब्रोंकस, या हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसनी। चलिए अब देखिए, ये भी ब्रांच क्या होते हैं? आगे चलकर कई भागों में बट जाते हैं। कौन सा भाग? हाँ, कई सारे पतले स्ट्रक्चर, जैसे देख लो इस प्रकार से आया। अब ये क्या होगा? कई सारे ब्रांच में। ध्यान से देखो कैसे बना रहे हैं, इसी प्रकार आप सबको भी बनाना है। इस प्रकार से एल्वुलाई निकलते हैं। ये हो गया आपके वायु कोष। ठीक है, एक साइड हम बना दिए, बस आपको दोनों साइड बनाना है। समझो ध्यान से फिर से। ये क्या हो गया? ट्रेकिया। ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर मतलब होता है व्यास। डायमीटर हो गया 16 mm। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इनकम्प्लीट रिंग है। कैसा रिंग है? इनकम्प्लीट रिंग मतलब अपूर्ण वलय, मतलब इस प्रकार से हाफ रिंग है, ऐसे। समझ में आया? इस प्रकार से क्या है? हाफ रिंग लगा हुआ है। किसमें? ट्रेकिया में। वो क्या करता है? जैसे ये मान के चलो मोटा पाइप है और इसके अंदर से क्या दिया हुआ है? छेद के अंदर क्या लगा हुआ? कौन सा रिंग लगा हुआ? हाँ, अपूर्ण वलय, इसी को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट रिंग। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बोनी स्ट्रक्चर या कार्टिलेज? कार्टिलेज है, उपास्थि है। क्या है? और ये पाइप के अंदर दिया हुआ ताकि पाइप आपस में नहीं चिपके। ठीक है, अब देखिए ट्रेकिया आगे चलकर कितने भाग में बढ़ जाता है? क्या नाम है दोनों का? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस भी आगे चलकर कई सारे शाखाओं में बट जाते हैं, उसका नाम क्या है? ब्रोंकियोल्स। क्या नाम है? तो ये जो शाखा है इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स इंग्लिश में लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपको ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स में कई सारे वायु कोष लगे हैं और कई सारे, देखिए मान चलो ये ब्रांच है और इसमें एक इस प्रकार से लगा हुआ है, तो ये हो गया ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स से फिर एक ब्रांच निकला है वायु कोष वाला, इसको क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका नली। कल लिखाए थे, क्या कहते हैं? हाँ, या कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये जो यहाँ देख रहे बहुत सारे ब्रोंकियो सब नली के द्वारा जुड़ा हुआ ना, इस नली का नाम क्या है? एल्वियोलर डक्ट।
एल्वुलाई, एल्व्यूलर डक्ट, या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, वायु कोष्ठिका वाहिनी, वायु कोष्ठिका वाहिनी या नली, वायु कोष्ठिका वाहिनी या नली बोलेंगे इसको। और ये जो वायलून के जैसा स्ट्रक्चर है, गुब्बारे के जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, वायु कोश या वायु कोष्ठिका। ये हो गया, हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में एल्व्यूलाई, क्या कहते हैं, एल्वुलाई, या हिंदी में कहेंगे हम लोग वायु कोश या वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका कहते हैं। तो ये जो एल्वुलाई देख रहे हैं, वायु कोश देख रहे हैं, इसकी संख्या कितना होता है, लगभग 3 गुना 10 पावर 8। इसका वैल्यू कितना होता है, 30 करोड़ के आसपास होता है। ये दोनों लंग्स मिला के है, इस लंग्स में भी, और मतलब राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, दोनों लंग्स मिला के लगभग 30 करोड़ की संख्या में क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं। और वायु कोश ही क्या है, श्वसन का या फेफड़ा का सबसे अंतिम भाग है। अर्थात वायु कोश में क्या होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ये बात कल लिखाए थे। तो जो श्वसन गैस है उसका आदान प्रदान कहां होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, वायु कोश में होता है। वायु कोश कैसा स्ट्रक्चर है, बैलून के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड आ रहा है और ये जस्ट किसके कांटेक्ट में रहता है, वायु कोश के कांटेक्ट में। जैसे ब्लड आया, ब्लड क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, इससे O2 ले लेगा, क्या करेगा, और इसको क्या करेगा, CO2 दे देगा। अर्थात श्वसन गैस O2 और CO2 का आदान प्रदान कहां होता है, वायु कोश में होता है। कहां होता है, ये चीज कल लिखा चुके हैं, लिखा है ना, हाँ। और पूरे श्वसन क्षेत्र में यानी कि पूरे वायु कोश में श्वसन गैसों के आदान प्रदान करने की लगभग 400 से 800 स्क्वायर फीट जगह होते हैं। कितने स्पेस होते हैं, 400 से 800 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फीट। तो लिखिए आगे, मनुष्य के फेफड़ा में मनुष्य के फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, बात नहीं करो पीछे शिवम, श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ऐसा मत सोचना कि इधर देख रहे तो मेरा पीछे ध्यान नहीं, 4 गुना है हमको। श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए कितना जगह होता है, 400 से 800 स्क्वायर फीट। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग, वर्ग फीट जगह होता है। जगह होता है। तो अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं ये था फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, लंग्स का क्या काम है। तो लंग्स का मुख्य काम क्या है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान करना। अर्थात मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा के किस भाग में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, वायु कोष्ठिका में या वायु कोश में। कितने वायु कोश होते हैं, बोलो, लगभग 30 करोड़। दोनों फेफड़ा मिला के, एक फेफड़ा में, दोनों फेफड़ा मिला के, हाँ।